हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज स्टार्ट हो रही हमारी क्लास। तो मैंने जो आपको बताया था, पहला नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें आपको कैसे करना है, कैसे मिलियन से लाख में कन्वर्ट करना है, करोड़ को मिलियन में कन्वर्ट कर देना है। तो मैंने आपको सबसे अच्छा बताया था फंडा कि जब भी आपको कुछ ऐसा करना हो तो आपको क्या करना है कि अगर इधर आपके पास हैं 3 जीरो और इधर है आपके पास 2 जीरो, सपोज दैट यहाँ 100 लिखा है, यहाँ 1000 लिखा है। अब आपको इसमें और इसमें कन्वर्ट करना है। अगर इसमें जीरो बढ़ाना है तो क्या करना है, गुणे 10 कर देना। सबसे इजी, न कुछ लर्न करना न कुछ, बस आपको ये पता होना चाहिए कि लाख में कितने जीरो होते हैं और 1000 में कितने जीरो होते हैं। ठीक है। अगर आपको ये बेसिक पता है कि किस में कितने जीरो होते हैं तो आपके पास कितनी भी बड़ी संख्या दे देंगे, आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये इधर 3 4 और अगर इधर 1 या 2 ही दे दिए गए, इधर कितने भी जीरो उसने बढ़ा दिया और आपको बढ़ाने हैं तो आपको क्या करना है, 10 से गुणा करना है। 2 जीरो बढ़ाने हैं 100 से कर दीजिए, 3 जीरो बढ़ाने हैं 1000 से गुणा कर दीजिए। ठीक है। तो जितने आपको यहाँ जीरो बढ़ाने हैं तो उतने आपको इधर बढ़ाते चले जाना है। तो ये संख्या और ये संख्या आपकी कवर कर जाएगी। ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक में। जो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सही स्थानों पर अल्प विराम क्या करना है, अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखना है। ठीक है। अल्प विराम मतलब, अल्प विराम का मतलब होता है कॉमा। क्या होता है, कॉमा। ठीक है। समझ में आ गया आपको अल्प विराम का मतलब क्या है। तो हमारी जो भारत की संख्या पद्धति है, जो हमारे इंडिया में बोली जाती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास ऐसी ऐसे ऐसे कई संख्या लिखी हुई है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 3 पे पहले कॉमा लगाते हैं, फिर 2 में लगाते हैं और फिर 2 में लगाते हैं। ऐसे कंटिन्यू हम 4 या 5 में नहीं लगाते, हम पहले 3 में, फिर 2 में, फिर 2 में। ठीक है। और अगर हमारे पास यही सेम संख्या होती और हमें कामा लगाना होता है अंग्रेजी संख्या पद्धति के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करते, हम 3 में लगाते, फिर 3 में लगाते और फिर 3 में लगाते। ठीक है। तो उसमें 3 3 में लगाते हैं और इसमें 2 2 में लगाते हैं। समझ में आ गया आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए थे पहले, ए और बी, फिर से करवा रही हूँ। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, 73,75,307। मैंने इस तरह कुछ चार्ट में करा के आपको बताया था कि इस तरह से आपको करना है कि पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे लिख देना है और फिर इस पर चार्ट बनाना है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया था आपको। इसके बाद इसको सॉल्व कराती हूँ मैं। इसमें क्या था, 73,75,307। तो 73 को क्या लिख देंगे, 73, फिर क्या है 75,000, फिर 307। ये हो गया आपका आंसर। इसमें क्या था, 9,05,41,41। तो इसमें क्या करेंगे, 9,05,41,41। ये आपका आंसर। फिर इसमें था 7,52,21,302। तो ये क्वेश्चन जो दो मैंने करवाए ये मैं पहले सॉल्व करा चुकी थी, इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं बताया है। ये आप लोगों को सिर्फ मैच करना था। आगे के क्वेश्चन मैच करते जाइए, ये आप लोगों ने सही किया था या नहीं। अगला सी नंबर है आपका 7,52,21,302। तो देखो हमें ये तो पता है कि 302 है, तो इधर 302 आ जाएगा। फिर क्या है, 52,21,000, 21,000 है तो हम 21 भी लिख देंगे। फिर क्या है, 52,000 है तो 52 लिख देंगे। फिर क्या है, 7 करोड़। अब इधर से देखते हैं कि 7 करोड़ में आ रहा है या नहीं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो मतलब कि हमारी ये संख्या में आ रहा है। ठीक है। तो ये आंसर हमारा सही है। अगर ये 7 हमारा लाख में आता तो हमें इधर 1 जीरो बढ़ाना होता, पर इसमें नहीं आया है। सेम संख्या है, हमें वैसे की वैसे लिख देनी है जैसे जैसे इसने कहा था। इसने कहा है 7 करोड़ तो हमने लिख दिया 7। इसने कहा 52 लाख तो हमने लिख दिया 52। इसने कहा 21,000, हमने लिख दिया 21।
फिर इसने कहा 302, तो हमने लिख दिया 302। ठीक है, जैसे जैसे ये कहता गया वैसे वैसे हम करते गए। इसके बाद क्या है, 58,423,202। यहाँ पे क्या कह रहा है, 202, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 202 कह रहा है तो हम 202 लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, 23,000, तो हम यहाँ पे 23 लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, 58 मिलियन, तो यहाँ पे हमने 58 लिख दिया। अब कह रहा है 423, 23 तो हमने कर दिया है, 4 नहीं किया था, 4 कर देते हैं। अब देखते हैं कि हमें कहीं जीरो तो नहीं लगाना, तो हमारे पास क्या यहाँ पे आना चाहिए, मिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मिलियन। ठीक है, तो हमारे पास क्या संख्या निकल के आ रही है, ये संख्या। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद क्या है, 23,03,10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 23 लाख, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 23। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, 30,000, 30,000 लिख देंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, 10। अब संख्या गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 23 नहीं आ रहा है ना, तो हम कहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे, हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। अब जोड़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23 लाख आ गया। तो ये हमारी संख्या है सही। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को कि जैसे जैसे कहते जाए वैसे वैसे हमें करते जाना है। जहाँ पे संख्याएं कम आ रही हैं वहाँ पे हमें जीरो बढ़ा देना है, और जो अल्प संख्याएं कह रहा है, जैसे हमने लिखा इसमें 23,000। ठीक है, तो आप लोगों ने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब करना है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी क्या करना है आपको, अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं के नाम लिखना है। इसमें हमने क्या किया था, हिंदी से हमने अंकों में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ हमारे पास अंक दिए हुए हैं, हमें हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग को इसको और इसको सॉल्व करना है। मैं कल आपको बताऊँगी, आप लोग को अपने आंसर मैच करने हैं कि आप लोगों ने सही किया है या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।